अब बात साजिश के चेहरों की। टूल किट मामले में आज एक और चेहरे की एंट्री हुई है। चेहरा है कनाडा में रहने वाली अनीता लाल का। अनीता 11 जनवरी की उस जूम मीटिंग में शामिल थी जिसमें टूल किट का मसौदा तैयार किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी। अनीता 5वां नाम है जिसका खुलासा टूल किट केस में हुआ है। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, मो धालीवाल, टूल किट वाली साजिश के इन 4 किरदारों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इस साजिश में 5वें किरदार की एंट्री हुई है। उस किरदार का नाम है अनीता लाल। दिल्ली पुलिस ने कल खुलासा किया था कि टूल किट बनाने के लिए 11 जनवरी को खालिस्तानी संगठन PJF की जूम मीटिंग हुई थी। करीब 70 लोग शामिल हुए थे। ज्यादातर लोग मीटिंग में अपनी पहचान छिपाकर शामिल हुए थे। इन तकरीबन 70 लोगों में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है। उन्हीं में 5वां किरदार है अनीता लाल का। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, मो धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। इस जूम मीटिंग के मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने मिलकर टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया था। अनीता लाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कनाडा में रहती है। वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सह संस्थापक भी हैं। पुलिस के मुताबिक टूल किट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। जांच कर रही दिल्ली पुलिस इस मामले में हर रोज नए खुलासे कर रही है। हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। मो धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती है। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। टूल किट के 5 किरदारों में धालीवाल और अनीता लाल देश के बाहर रहते हैं, लेकिन बाकी 3 देश में, जिनमें दिशा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि शांतनु और निकिता की जोर शोर से तलाश की जा रही है। टूल किट केस से जुड़े ट्वीट खंगालने पर दिल्ली पुलिस को और भी चौंकाने वाले नाम मिले हैं। एक नाम है पीटर फेडरिक का। बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। जांच में सामने आया है कि पीटर फेडरिक को टैग कर कई ट्वीट किए गए हैं। पीटर 2006 से खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के संपर्क में है। पीटर फेडरिक खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। आतंकवादी फंडिंग में भिंडर का नाम आता है। इकबाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की ओर से संचालित K2 डेस्क का मुख्य चेहरा है। ऐसे में इकबाल का नाम टूल किट के रिसोर्स में क्यों डाला गया, इसकी जांच चल रही है। फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये मो धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। साफ है टूल किट का जाल फैलता जा रहा है। दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।